फास्ट। अली और ज़ाहरा एक खूबसूरत घर में रहते थे। अली बड़ा और समझदार था, जबकि ज़ाहरा छोटी और शरारती। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और मिलकर खेलते रहते थे। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था और हल्की हवा चल रही थी, वो खिड़की के पास बैठकर बाहर का दिलकश मंजर देख रहे थे। अली ने कहा, देखो ज़ाहरा, मौसम कितना खूबसूरत है। बादल रुई के गालों की तरह आसमान पर तैर रहे हैं और दरख्त खुशी से नाच रहे हैं। काश हम पार्क में होते। ज़ाहरा ने बाहर खेलते बच्चों को देखा और कहा, मेरा भी बहुत दिल है कि झूले लूं और फिसल पट्टी पर खेलूं। सोचो मज़ा कितना आएगा। अली ने पार्क के झूलों का तसव्वुर किया और फौरन अम्मी से इजाज़त मांगने का सोचा। वो दोनों अम्मी के पास गए, जो किताब पढ़ रही थी। अली ने बड़ी नरमी से कहा, अम्मी क्या हम पार्क जा सकते हैं? मौसम बहुत अच्छा है। माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी नहीं, अब्बू आने के बाद चलेंगे। फिर उन्होंने नरमी से कहा कि बगैर इजाज़त घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि बाहर दुनिया बहुत बड़ी है और उनकी हिफाजत सबसे ज़रूरी है। माँ ने अजनबियों से मुहतात रहने और किसी भी टॉफ़ी या चीज़ कबूल ना करने की नसीहत भी की। अली और ज़ाहरा ने वादा किया कि वो माँ की बात मानेंगे। लेकिन थोड़े ही वक्त बाद अली ने एक राज की तरह कहा, चलो चुपके से पार्क चलते हैं, अम्मी अभी किचन में है, बस 10 मिनट खेलकर फौरन वापस आ जाएंगे। ज़हरा हिचकिचा रही थी, मगर खेल के शौक ने उसे मनवा लिया। वो छुपकर पार्क पहुंचे और झूले और फिसल पट्टी पर खुशी से खेलने लगे। कुछ देर बाद एक आदमी जो बेंच पर बैठा था, वो उनके पास आकर कहने लगा, वाह, कितने बहादुर बच्चे हैं। उसने टॉफियां निकाली और दिया। अली ने हाथ बढ़ाया, मगर ज़हरा ने फौरन रोक दिया। आदमी ने फिर कहा कि वो रिमोट से चलने वाला हेलीकॉप्टर देगा अगर वो उसके साथ गाड़ी तक जाएंगे। इस पर ज़हरा को फौरन माँ की बात याद आ गई और उसने अली का बाजू मजबूती से पकड़ लिया। अली ने हिम्मत दिखाई और कहा, नहीं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आदमी का अंदाज बदल गया और वो सख्त लहजे में कहा, कुछ नहीं, मेरे साथ आओ। जब वो उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वो दोनों चिल्लाए, बचाओ बचाओ, और दौड़ते हुए घर आए। माँ ने दरवाज़ा खोला तो वो रोते हुए उसके गले लग गए और सारा वाकया सुनाया। माँ ने उन्हें पुचकारा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम सलामत हो। तुमने बहादुरी दिखाई और वही किया जो मैंने सिखाया था, हमेशा इजाज़त लेना और अजनबियों से दूर रहना। बच्चे माफ़ी मांगकर वादा करते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। कहानी का सबक है कि वालिदैन की हिदायत को हमेशा मानना चाहिए, अजनबियों की बातों में नहीं आना चाहिए और खतरे की सूरत में फौरन मदद के लिए आवाज़ लगानी चाहिए। हिफाजत सबसे अहम है।